खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पर एक जनसभा के दौरान जमकर कुर्सियां फेंकी जाती है और वहां मौजूद थी पूर्व एमपी नवनीत राणा। आपको बता दें, नवनीत राणा को पहले भी पत्र लिखकर धमकी मिल चुकी है जिसमें 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। बीजेपी नेता नवनीत राणा पर फेंकी गई कुर्सियां, विशेष समुदाय के लोगों पर हंगामे का आरोप है। घटना के दौरान बाल बाल बची है नवनीत राणा। आप ये तस्वीरों में देखिए कैसे बाल बाल नवनीत राणा यहाँ पर बचती है और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जनसभा में कैसे कुर्सियां फेंकी गई। ये जो एरो का निशान है इसको ध्यान से देखिए, लोगों के हाथों में कुर्सियां हैं और एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंक रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अमरावती इलाका है जहां पर एक चुनावी जनसभा चल रही थी और इसमें मौजूद थी बीजेपी नेता नवनीत राणा, जिनके ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती है घटना के दौरान, लेकिन बाल बाल नवनीत राणा बच गई, ये भी जानकारी है। साथ ही आपको बता दें, पिछले महीने नवनीत राणा को धमकी मिली थी, 10 करोड़ की मांग की गई थी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। नवनीत राणा भी अमरावती पहुंची थी एक जनसभा को संबोधित करने और फिर कुर्सियां फेंकी जाती है। और इस खबर पर जानकारी के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से नवनीत राणा की सभा होती है और इस पर हिंसक हमला होता है, क्या अपडेट इसको लेकर के जांच पड़ताल में अभी तक क्या कुछ आ पाया सामने? देखिए कल शाम का एक घटना है जब नवनीत राणा युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए दरियापुर खालापुर गांव में गई थी। वहां प्रचार सभा चल रहा था और जैसे पहुंची उन्होंने भाषण दिया, उसी समय ये हंगामा शुरू हुआ। एक समुदाय के लोग थे वहां पे, जो आरोप लगाया गया कि एक समुदाय के लोग थे और नारेबाजी कर रहे थे, लगातार एक धर्म को लेकर खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और जैसे मंच से उतरी जैसे नवनीत राणा, वैसे ही कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिए। लोग वहां समझाने की काफी कोशिश किए, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने काफी हंगामा किया। यहाँ तक कि नवनीत राणा के साथ जो सुरक्षा गार्ड पुलिसकर्मी था उसके ऊपर भी कुर्सियां फेंकी गई, क्योंकि वो नवनीत राणा का लगातार बचाव कर रहा था। नवनीत राणा को ही निशाना बनाने का टारगेट था जो लोग कुर्सियां फेंक रहे थे। इसलिए जो गार्ड था, सुरक्षा कर्मी था, वहां खड़ा था और लगातार नवनीत राणा को स्टेप करने की कोशिश कर रहा था। उसको कई बार कुर्सियां लगी, कुछ घायल हुआ मामूली रूप से। नवनीत राणा का आरोप है कि एक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और लगातार जो सभा के दौरान हंगामा करने की कोशिश किए। सत्यप्रकाश, ये बताइए, जब ये जनसभा शुरू हुई थी तो वहां पर सुरक्षा का पहरा कैसा था? साथ ही कौन थे लोग जो इस जनसभा में घुस जाते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और ऐसा खराब होता है कि एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी जाती है, नवनीत राणा को निशाने पर लिया जाता है? देखिए ये खलारपुर गांव है, गांव में सभा थी, प्रचार सभा थी, छोटी सभा थी, वहां पहुंची थी और वहां पहले लोग मौजूद थे। जैसे ही पहुंचते हैं वैसे हंगामा शुरू हो जाता है, जोरदार नारेबाजी होती है, लेकिन इसी दौरान वो अपना भाषण खत्म करती है। जैसे मंच से उतरने की कोशिश करती है वैसे ही कुर्सियां नवनीत राणा के ऊपर फेंकी जाती है, लेकिन वहां पे जो गार्ड था, सुरक्षा गार्ड था, वो लगातार बचाव कर रहा था नवनीत राणा का। किसी तरह से नवनीत राणा को वहां से निकली, इसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में गई और वहां पर मामला दर्ज कराया है। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे नवनीत राणा के खिलाफ, एक हर खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही जिस तरह से निशाना बनाने की कोशिश किया जा रहा था कुर्सियां फेंककर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो को देखकर जो आरोपी है उनको तलाश कर रही है। सत्यप्रकाश, इसके अलावा देखिए निशाने पर क्यों लिया गया नवनीत राणा को, ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये मंशा, ये मानसिकता क्यों और कैसे? तो देखिए जिस तरीके से 15 सेकंड वाला जो बयान था नवनीत राणा का, आपको याद होगा, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ले, ऐसे बयान देने वाली बीजेपी नेता और यहाँ पर देखिए पूर्व सांसद नवनीत राणा पर यह हमला हुआ है। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका में सभा कर रही थी, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर कुर्सियां भांजी और कुर्सियों से हमला किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे। ओबीसी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा हमले का शिकार हुई हैं। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका के खल्लार में सभा करने पहुंची थी, जहां भीड़ भड़क गई और नवनीत राणा पर हमला कर दिया।
लोगों को भड़कते देख नवनीत राणा वहां से तुरंत निकलने की कोशिश करती दिखी, लेकिन लोग इतने गुस्से में दिखे कि जिसके हाथ जो कुछ लगा वो उसे लेकर नवनीत राणा को मारने के लिए दौड़ा। देखिए कैसे कुछ लोग नवनीत राणा पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं। लोगों ने कार्यक्रम में लाई गई कुर्सियों को नवनीत राणा की तरफ फेंक कर मारा। कुछ कुर्सियां उन्हें लगी तो कुछ कुर्सियों को उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। भीड़ लगातार बेकाबू होती जा रही थी और उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन नवनीत राणा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धैर्य रखा और किसी तरह नवनीत राणा को भीड़ से निकालकर बाहर ले गए। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देखिए नवनीत राणा के जाने के बाद भी कैसे लोग कुर्सियां पटकते रहे। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा पर हमला करने वाले ये लोग समुदाय विशेष से आते हैं। हालांकि इस घटना के लिए पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि नवनीत राणा अपनी आक्रामक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर वो लगातार आक्रामक रहती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके एक बयान की चर्चा खूब हुई थी, जब उन्होंने ओवैसी बंधुओं को धमकी देते हुए हैदराबाद की सड़कों से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए नवनीत राणा जो है काफी नाराज भी हुए हैं। जिस तरीके से खल्लार थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खल्लार थाने में नवनीत राणा पहुंची हुई हैं, जहां पर सबूतों के साथ एक एक चीज बता रही हैं, दिखा रही हैं और इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंची हुई हैं कि कैसे उस जनसभा में, जो कि आपको बता दें महाराष्ट्र में हुई थी और वहां पर कुर्सियां फेंकी गई, नवनीत राणा को निशाने पर लिया गया, कैसे उन मुश्किलों के साथ वो बच निकलने का प्रयास करती हुई दिखी। और उन्हीं वीडियोस को नवनीत राणा जो है खल्लार थाने में दिखा रही हैं, पहुंची हुई हैं। साथ ही कुछ और समर्थक भी मौजूद हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र के अमरावती में ये चुनावी जनसभा चल रही थी, जहां पर देखिए कैसे जमकर एक के बाद एक कुर्सी फेंकी गई है। एक बड़े हादसे का शिकार नवनीत राणा हो सकती थी, वो चोटिल हो सकती थी, लेकिन जैसे उन्हें टारगेट किया गया, बहुत ही मुश्किल से नवनीत राणा वहां से बच निकली और सुरक्षित है। लेकिन इस मामले को अब दर्ज कराने के लिए वो खल्लार थाने पहुंची हैं, सबूतों को दिखा रही हैं, सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने उस जनसभा में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया और जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और एकदम अनर्गल तरीके से नारेबाजी की गई। ये सब कुछ माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। एकदम हिंसक हमला होता है। राणा की सभा में आखिर कौन थे ये लोग, कहां से आए थे? हालांकि जानकारी ये भी है कि पिछले कुछ दिनों पहले भी नवनीत राणा को पत्र लिखकर धमकी मिली थी। कौन है जो बार बार नवनीत राणा को परेशान करने का प्रयास कर रहा है? किसके निशाने पर है नवनीत राणा? अब इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए नवनीत राणा, जो कि बीजेपी की नेता है, पूर्व एमपी है, वो खल्लार थाने पहुंची है तमाम समर्थकों के साथ और यहां पर देखिए वीडियोस दिखा रही हैं और रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। गाडी पासून मारत आले गाडी आम्ही मॅडमचे पीए हा पीए आहे ना, याच्यावर हात याला पण पकडलं ना त्यांनी, याला मारलं. कहा थे गिरमो पांडेला पुट्टा होता सुबिया पठाण म्हणून सुबिया पठाण मारली और औराळ साहेब